नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल DTV एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युग्म होते हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सोर्स वही है हमारा, जो 9 to 12 तक की किताब होती है, उसी किताब में से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास किताब है तो खोल दीजिए, नहीं वरना कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बता चुका हूँ, 2 किताब रखनी है, कोई भी रखो, एक किताब रख लेना। एक तो ये खुद व्याकरण 9 to 12 की किताब आती है व्याकरण की, और इसके अलावा मानस पब्लिकेशन या राघव प्रकाश की किताब हो सकती है। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों का अंतर का ज्ञान नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ या विकृत अर्थ हो जाएगा, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अकथनी कुछ कहा न जा सके, और अथक, यहाँ पर क और थ को चेंज किया गया, अथक जो थके नहीं। तो ये होते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मल, बहुत ही छोटी सी भिन्नता होती है दोनों में, जिसकी वजह से उनका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अकथ जिसको कुछ कहा न जा सके, और अथक जो थके नहीं। अगला है अकुल, बिना कुल के, और आकुल का अर्थ होता है व्याकुल, और अकूत का अर्थ होता है बिना अंदाज, और आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय। अग का अर्थ होता है सर्प या फिर पर्वत, और अघ का अर्थ होता है पाप, और अगम जहाँ जाना संभव नहीं हो, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र या फिर आना। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, अर्चन पूजा, अर्जन संग्रह करना, और अजर देवता, अजिर आंगन, और अतल यानी बिना तल के, जो गहरा हो, अतल गहरा, अतुल जिसकी तुलना न हो, और अद्य आज, आद्य पहला, अतीत बीता हुआ, अतीव बहुत ज्यादा, अनल आग, अनिल हवा, अनूग का अर्थ होता है अनुयायी, और अनुज छोटा भाई। अंतर्देशीय देश के भीतर, और अंतर्देशीय देश के भीतर, और अंतर्देशीय दो देशों के बीच में। अंतर्देशीय और अंतर्देशीय दोनों शब्द में ये डिफरेंस है, आप याद रख लेना। इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अंतर्देशीय देश के भीतर, और अंतर्देशीय दो देशों के बीच में। अनभिज्ञ अनजान, और अभिज्ञ जानकार। अणु पीछे, अणु कण होता है छोटा। अपकार बुराई, और उपकार भलाई। अनिष्ट बुरा, और अनिष्ट निष्ठाहीन। अभिनव का अर्थ होता है नया, और अभिनय नाटक खेलना। अपमान करना, निरादर करना। उपमान जिससे उपमा दी जाए, उपमान। अपेक्षा आशा या तुलना। उपेक्षा अवहेलना करना। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, बिना रुके। अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ मूर्ख। अभय बिना डर के, निडर, और उभय दोनों। अमूल
बिना जड़ का। और अमूल्य अनमोल। अरि दुश्मन और अरि संबोधन। इसे हाईलाइट कर देते हैं, बढ़िया है। अरि दुश्मन और अरि संबोधन। अवलंब सहारा। अविलंब शीघ्र, बिना देरी किए। अवगत जो ज्ञात हो। अविगत अव्यक्त जिसे व्यक्त न किया जा सके। अविगत और जो दूर हो। अविहित विधि विरुद्ध। अभिहित कथित या उक्त। अविहित यानी जो विधि के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अविहित, विधि विरुद्ध। और अभिहित, अभिहित का होता है कथित या उक्त, अभिहित। ये थोड़ा बढ़िया है, याद रखना। और अवदान प्रशंसित कार्य अवदान कहलाता है। अवधान, अवधान यानी योग या ध्यान। और अवधि समय, और अवधि एक भाषा विशेष है। अव्यय जो खर्च न हो। और अवयव अंग या भाग। अवशेष बाकी। अविशेष सामान्य। अवमर्श स्पर्श या संपर्क। अवमर्श, अवमर्श का अर्थ होता है आलोचना। अली भ्रमर और आली आली संबोधन। ये याद रखना भाई, अली भ्रमर आली संबोधन। आरएस मुख्य परीक्षा में यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ताकि यहाँ से आपको आसानी से नंबर मिल जाए। अलग, अलग का अर्थ होता है बाल। अलग का अर्थ होता है बाल। और अलिक का अर्थ होता है ललाट। और अलिक का अर्थ होता है ललाट। और अलीक का अर्थ होता है झूठा। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अलीक, अलीक का अर्थ होता है ललाट। और अलीक, अलीक का अर्थ होता है झूठा। आलोक, आलोक यानी अदृश्य। और आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। अश्व घोड़ा और अश्व पराया। अश्व घोड़ा अश्म जीवाश्म। अशीलता उद्दंडता। और अशीलता तलवार। असी का अर्थ यानी तलवार भी होता है। अशीलता तलवार। और अशर, अशर का अर्थ होता है बाण। अशर बिना बाण के, बिना बाण। और असर, असर का अर्थ होता है प्रभाव। अब बढ़ते ही है असर। अशक्त, शक्त यानी जिनमें बल हो। अशक्त निर्बल। और असक्त, असक्त का अर्थ होता है उदासीन। अस्त छिपना। अस्तु अच्छा। असक्त उदासीन। और आसक्त मोहित। असाध कठिन। असाधु दुष्ट। अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा अस्थि। और अस्थि हड्डी। वीडियो आप कम से कम 2 बार सुन लीजिएगा, तो जो मैं ये बोल रहा हूँ शायद सुनने से ज़्यादा याद रहता है मेरे हिसाब से। तो 1-2 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आप कोई भी किताब में से बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये भी किताब पढ़ो तो बहुत बहुत अच्छी किताब है। अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है अस्थि हड्डी होता है। और अह का अर्थ होता है दिन। और अहि का अर्थ होता है सर्प सांप। और अक्ष, अक्ष का अर्थ है धूरी। और अक्षी, अक्षी का अर्थ है आँख। अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा। और अंश, अंश का अर्थ है कंधा। और अंगना स्त्री। और आंगन, आंगन का अर्थ होगा आंगन, घर का आंगन। अदृश्य जो दिखाई न दे। और अदृष्ट, अदृष्ट यानी भाग्य। और अभिसार छिपकर मिलना। और अभिसार आक्रमण, ये बढ़िया याद कर लेना भाई। अभिसार, अभिसार का अर्थ होता है छिपकर मिलना। और अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण करना। अयश बदनामी। यश, यश यानी कीर्ति। यश, यश का उल्टा होता है अयश। तो अयश यानी बदनामी। और अयस, अयस का अर्थ होता है लोहा।
और अभिनंदन स्वागत और अभिवादन नमस्कार। आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक, और एक होता है आदि। आदि यानी जिसकी आदत हो, और आदत वाला आदि। और आदि आदि होती है मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा। और व्याधि, आदि तो आदि है, और आदि व्याधि, यानी आदि आदि क्या है, मानसिक कष्ट है, और व्याधि है वो शारीरिक कष्ट है। आकर, आकर का अर्थ होता है खाना, खान लिखा हुआ खाना होता है, आकर का अर्थ होता है खाना। और आकार, आकार का अर्थ होता है बनावट, रूप। और आपाद पैर तक, और आपात, आपात का अर्थ होता है आकस्मिक, आपातकाल आपने सुना होगा। आभरण, आभरण का अर्थ होता है आभूषण, आभरण का अर्थ क्या होता है आभूषण। और आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आभरण आभूषण हो गया। आमरण मृत्यु पर्यंत। आयत आकृति विशेष होती है आयत। और आयात बाहर से मंगाना। आय आमदनी, आयु उम्र। आयास, आयास का अर्थ होता है श्रम। और आवास का अर्थ होता है घर। आरती, आरती यानी बिना रुके विराम। और आरती पूजा। आरी, आरी का अर्थ होता है जिद। और आरी काटने का औजार होता है, उसे आरी बोलते हैं। आहूत, आहूत यानी हवन सामग्री। और आहूत, आहूत का अर्थ है बुलाया हुआ। इसे हाईलाइट कर देते हैं भाई। आवृत, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। और आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। और आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक का अर्थ होता है ऋषि विशेष का नाम है आस्तिक। और आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। इति, इति का अर्थ है सॉरी, इति का अर्थ है समाप्ति। और इति, इति का अर्थ है दैविक आपदा। ये भी बढ़िया है भाई। इति का अर्थ होता है, इति बड़ी मात्रा है, दैविक आपदा। और इतर अन्य या भिन्न। इत्र सुगंधित पदार्थ। उक्ति कथन। युक्ति, युक्ति का अर्थ है दलील। और युक्ति दलील। उदात्त उच्च। और उदार दानी। उत्पल कमल। और उपल पत्थर या ओले। उद्वेग वृद्धि। और सॉरी उद्वेग, उद्वेग, ये उद्वेग क है, और ये उद्वेग, उद्वेग, उद्वेग यानी चिंता। हाईलाइट कर लेते हैं भाई इसे। उद्वेग वृद्धि और उद्वेग चिंता। उदार ऋण और उदार मोक्ष। उद्यम श्रम और उधम शरारत। उपयुक्त उचित और उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ। उपादान सामग्री और उपधान तकिया। उपधान का अर्थ होता है तकिया। उद्धरण उतारना और उदाहरण दृष्टांत। उर का अर्थ होता है हृदय और उरु का अर्थ होता है जांग। ओटना बिनोले अलग करना। ओटाना खोलना। ओट, ओट यानी आड़ और ओट, ओट का अर्थ होता है होंठ। और की तरफ और का अर्थ होता है दूसरा। कच्छ, कच्छ का अर्थ होता है बाल और कुछ का अर्थ होता है स्तन। कटक, कटक का अर्थ है सेना और कंटक, कंटक का अर्थ है कांटा। कटिबंध कमर का आभूषण होता है। कटिबद्ध तैयार। और कपट, कपट का अर्थ है छल और कपाट, कपाट का अर्थ है द्वार। कर्ण, कर्ण का अर्थ है कान और कर्ण का अर्थ है साधन। कथा, एक कथा कहानी को कहते हैं। कंथा, कंथा यानी गुदड़ी। कर्म, कर्म अपने काम को बोलते हैं। क्रम, क्रम यानी सिलसिला। कली, कली का अर्थ है कलयुग और कली का अर्थ है ली बड़ी मात्रा है कली का।
कलुष, कलुष का अर्थ है पाप, और कुलिश, कुलिश का अर्थ है वज्र। कलश घट और कलुष पाप। कान, कान का अर्थ है करण, और कानी का अर्थ है मर्यादा। काय शरीर, काया शरीर, और निकाय समूह राशि। कांति चमक, और क्रांति परिवर्तन। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या सब, और कूल का अर्थ होता है किनारा। कुंडल, कान के आभूषण को बोलते हैं कुंडल, और कुंतल, कुंतल बोलते हैं बाल को। याद रखना भाई, कुंतल यानी बाल है। केत, केत का अर्थ होता है घर, और केतु, केतु का अर्थ है ध्वज। और कूच आपने पढ़ा था, कूच, कूच का अर्थ है स्तन, कूच का अर्थ है प्रस्थान करना। कौशल, कौशल का अर्थ है कौशल। अवध, अवध क्षेत्र है उसे कौशल नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता था पहले। और कौशल, कौशल यानी निपुणता। कोर, कोर का अर्थ है किनारा, और कौर, कौर का अर्थ है ग्रास। कंगाल, कंगाल का अर्थ है गरीब, और कंकाल का अर्थ है अस्थि पंजर। कृत किया हुआ, और कृत्य कार्य। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कृतज्ञ उपकार को मानना, और कृतज्ञ उपकार न मानना। खाद्य जो खाने योग्य हो, और खाद, खाद का अर्थ उर्वरक होता है। गण, गण समूह, और गण्य जो गिने जाने योग्य हो। गदा अस्त्र है एक, और गधा गर्दभ है। गत बीता हुआ, और गति चाल। गर्त गड्ढा, और गर्द धूल। बढ़िया है भाई, गर्त, गर्द का अर्थ होता है धूल। गर्व अभिमान, और गर्भ आंतरिक भाग। ग्रह नक्षत्र, और ग्रह घर। ग्रंथि गांठ, और ग्रंथि गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। गुरु शिक्षक, और गुर जो उपाय होता है उसे बोलते हैं गुर। गे जो गाने योग्य हो, और गे, गे का अर्थ होता है जानने योग्य। घट, घट का अर्थ होता है घड़ा, और घाट, घाट का अर्थ है किनारा। घन, घन का अर्थ है बादल, और घण, घण का अर्थ है हथौड़ा। चतुष्पद, चतुष्पद यानी चौपाया जिसके चार पैर हो, और चतुष्पथ यानी चार रास्ते, उसे बोलते हैं चौराया। चपल, चंचल, चपला बिजली, और चर्म चमड़ा, और चरम, चरम यानी अंतिम। अपन बोलते हैं चरम स्टेज है, चरम स्तर है, या अंतिम स्तर है। चिर, चिर सदैव, और चीर, चीर यानी वस्त्र। चिंता शोष, चिता मृतक दहाग्नि। चरित जीवनी, चरित्र आचरण। छात्र विद्यार्थी, और छात्र क्षत्रिय संबंधित। जगत संसार, ये आप याद रखना भाई, जगत में त में हलंत है, जगत यानी संसार, और जगत कुएं की मुंडेर। तर्क, तर्क यानी बहस युक्ति। आरएस मेंस 2021 में पूछा गया। में पूछा गया भी। तर्क बहस या युक्ति। तक्र, तक्र का अर्थ होता है छास। तरणी सूर्य, और तरणी नाव। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, और तरणी नाव। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। दशा हालत, और दिशा तरफ की ओर। दिन दिवस, और दीन गरीब असहाय। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन, और दीवा, दीवा का अर्थ होता है दीपक। काफी पढ़े अभी तक, फिर भी एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर आप। द्युति चमक, और दूती संदेश वाहिका। दूत संदेश, संदेश वाहक, और द्यूत का अर्थ होता है जुआ।
देव देवता और देव देव का अर्थ होता है भाग्य। धरा पृथ्वी और धारा नदी प्रवाह। धनु धनुष और धेनु गाय। नाक नाक का अर्थ होता है स्वर्ग और नासिका और नाग का अर्थ है हाथी और नाग का अर्थ है सर्प। निर्जर देवता और निर्झर झरना। निधन मृत्यु और निर्धन गरीब। निंदा करना बुराई करना और निद्रा नींद को बोलते हैं। निदेश आज्ञा और निर्देश दिशा निर्देश या निरूपण। निर्माण रचना निर्वाण मोक्ष। ये भी मेंस 21 में आया था। नियंत्रण बंधन और निमंत्रण न्योता। निश्चल जो छल रहित हो उसे बोलते हैं निश्चल और निश्चल अचल। नीर नीर यानी जल और नीड नीड का अर्थ है घोंसला। परिणत परिणत रूपांतर और परिणित विवाहित। परवाह चिंता प्रवाह बहाव। पहर समय और प्रहार चोट। परिधान वस्त्र और प्रधान मुख्य। परिवर्तन रूपांतर और प्रवर्तन संचालन करना या प्रारंभ। परिताप दुख और प्रताप पराक्रम। परुष कठोर और पुरुष व्यक्ति। परिणाम फल और परिमाण मापतोल नापतोल। पर्यंक पलंग और पर्यंत सीमा तक। प्रमाण सबूत और प्रमाण नमस्कार प्रमाण सबूत प्रणाम नमस्कार। और प्रसाद कृपा भोग और प्रासाद राजमहल। प्रवाद जनश्रुति और प्रमाद भूल चूक आलस्य। ये भी याद रखना बढ़िया है। प्रवाद जनश्रुति और प्रमाद भूल चूक आलस्य। प्रकार प्रकार का अर्थ होता है ढंग या भेद और प्राकार प्राकार का अर्थ है परकोटा। प्रथा रीति और प्रथा कुंती प्रथा कुंती। और प्रेषक भेजने वाला और प्रेक्षक देखने वाला। प्रभाव असर और प्रवाह बहाव। प्रतीप विपरीत और प्रदीप दीपक। प्रश्न सवाल और प्रसन्न खुश। पुष्कर जलाशय तीर्थराज और पुष्कल अत्यधिक। पानी जल पानी हाथ। पायस खीर और पावस वर्षा ऋतु। पेय जो पीने योग्य हो और प्रिय जो प्रिय हो। पंख कीचड़ और पंख पंख यानी पर। पक्षियों के पंख होते हैं ना उन्हें बोलते हैं पर और पंख कीचड़। बदन शरीर और वदन मुंह मुख को कहते हैं वदन। बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुंह। बलि बलि भेंट और बलि बलवान। बाण आदत और बाण तीर। बहु बहु है नी वधु और बहु बड़ा हो तब भी वधु है। एक बात याद रखना बहु में भी ऊ की मात्रा बड़ी है और वधु में भी ऊ की मात्रा बड़ी है। बहु बहुत और बहु वधु। बेल लता और बैल बेल बेल का अर्थ होता है लता और बैल बैल का अर्थ होता है वृषभ। बात बातचीत और वात वात यानी वायु। बैर एक प्रकार का फल है और बैर बैर का अर्थ है दुश्मनी। भवन घर और भुवन लोक या संसार। मंथर धीमे और मंथरा दासी विशेष का नाम है मंथरा। और मल मल का अर्थ है मैल और मल्ल का अर्थ है पहलवान। मातृ मातृ का अर्थ है केवल और मातृ का अर्थ है माता। रंग गरीब और रंग वर्ण। कलर कहते हैं इंग्लिश में उसे बोलते हैं रंग।
लता बैल और लता बैल नहीं सॉरी बेल और लता कपड़ा। आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम सही होना चाहिए। लता बेल और लता कपड़ा, लता कपड़ा और लता बेल। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य ध्येय। वर्ण रंग और व्रण, व्रण का अर्थ होता है घाव। एक बार ये भी पूछा जा चुका है। वर्ण का अर्थ होता है रंग और व्रण का अर्थ होता है घाव। वर्ण चुनना, चयन करना। वारण, वारण का अर्थ होता है हाथी। वारण का अर्थ क्या होता है? हाथी। वसन वस्त्र होते हैं और व्यसन बुरी आदत, जैसे कि शराब पीने की आदत हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यसन। वसुदेव कृष्ण के पिता और वासुदेव कृष्ण खुद स्वयं के लिए, वासुदेव पिता के लिए वसुदेव। विधा गद्य या पद्य का प्रकार, विद्या और विद्या ज्ञान। विचक्षण ज्ञाता या निपुण, विचक्षण और विलक्षण अनोखा। विवरण ब्योरा और विवरण रंगहीन बिना रंग के। वितरण बांटना और विवरण ब्योरा। विरुद्ध यश और विरुद्ध यानी यश सॉरी यश और विरुद्ध खिलाफ। विस्मय जहरीला और विस्मय आचार्य। व्यजन, व्यजन का अर्थ होता है पंखा और व्यंजन का अर्थ होता है पकवान या फिर वर्ण। व्यास, व्यास का अर्थ है बहाना और ब्याज का अर्थ है सूद। वृत्त का अर्थ है घेरा और व्रत का अर्थ है उपवास। शर, शर का अर्थ है बाण, जिसे हम सायक भी कहते हैं, तीर भी बोलते हैं। सर का अर्थ है तालाब। शस्त्र हथियार और शास्त्र धार्मिक ग्रंथ। शम, शम का अर्थ है शांति और सम, सम का अर्थ है बराबर। सूची, सूची का अर्थ है पवित्र और शशि, शशि का अर्थ है इंद्राणी। शूर, शूर का अर्थ है वीर और सूर का अर्थ है सूर्य और अंधा। हाईलाइट कर लेते हैं इसे। शूर, शूर का अर्थ है वीर और सूर, सूर का अर्थ है सूर्य अंधा, सूर्य या फिर अंधा। शुल्क फीस और शुक्ल श्वेत। शंकर शिव, संकर मिश्रण। संकर किस में होती है? संकर किस, तो मिश्रण के लिए संकर शब्द का यूज किया जाता है और शंकर भगवान शिव, शिव का पर्यायवाची शब्द है। श्वेत सफेद और श्वेत पसीना। स्वजन कुत्ता और स्वजन परिजन या अपना। स्वजन का विलोम शब्द क्या होता है? पराया। श्रवण भिक्षु। श्रवण सुनना या श्रवण का अर्थ कान भी होता है, कान को श्रवण बोलते हैं। सप्त श्राप दिया हुआ और सप्त सात। शती 100 वर्ष की समयावधि शती और सती पतिव्रता स्त्री को बोलते हैं सती। संदेह संदेह शंका और सदेह सशरीर। संदेह यानी शंका। समान बराबर और सम्मान इज्जत। सर्वदा हमेशा, सर्वथा बिल्कुल। सिल, सिल का अर्थ होता है पत्थर और सील का अर्थ है मुहर नमी। सीता, सीता का अर्थ है मिस्री और सीता जानकी। सुत पुत्र और सूत धागा। स्वगत अपना कथन और स्वागत आदर, ये हाईलाइट कर देते हैं। स्वगत अपना कथन और स्वागत आदर। क्षुधा अमृत और क्षुधा भूख, क्षुधा भूख। और हर महादेव हरि विष्णु, हरि विष्णु हरि, हरे रंग की। हास, हास का अर्थ होता है हंसी। रास का अर्थ है हानि। क्षिति पृथ्वी और क्षति हानि। येम स्वर्ण और ओम यज्ञ।
हंस, हंसनी, मराल एक पक्षी विशेष के लिए हंस शब्द का, और हंस, हंस का अर्थ है हंसना, हंस का अर्थ है हंसना, और हंस, मराल एक पक्षी है। सिर्फ चंद्र बिंदी और बिंदी का फर्क है, ध्यान रखना आप। तो आज के इस वीडियो में नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना पुस्तक 9 से 12 तक की किताब आती है, उसमें से हमने शब्द युग्म पढ़े। आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार देख लें, फिर आप जो राघव प्रकाश की किताब आती है या फिर मानस पब्लिकेशन की, उसमें से आप याद कर लें। जो आपको नहीं हो रहे उनको एक बार लिख लें और लिख कर बार बार पढ़ें, अपने आप याद हो जाएंगे। आरएस मुख्य परीक्षा, पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, और इसके अलावा अन्य भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे यह भी महिला सुपरवाइजर वैकेंसी है। लगभग सारे वैकेंसीज में, काफ़ी वैकेंसीज है राजस्थान की, उनमें हिंदी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पत्र अलग से हिंदी का आता है। तो धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं हिंदी को और लगातार पढ़ते हैं। मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।